और बाबा भीष्म के कक्ष में द्रौपदी गई घूंघट मार के और बाबा को जाए के प्रणाम करी। बाबा समझे दुर्योधन की पत्नी है, सो खूब आशीर्वाद दे दियो खुशे के स्वागवती भव। और जैसे ही कही स्वागवती भव सोई द्रौपदी खड़ी हो गई। बाबा एक म्यान में दो दो तलवार कैसे चल सकती है बाबा? कल आपने ये प्रतिज्ञा की है कि कोई न कोई पांडव अवश्य मारा जाएगा, और एक तरफ आप कह रहे हैं स्वागवती भव। ये दोनों कैसे कैसे संभव हो सकती बातें? पितामह भीष्म के पैरों तले धरती खिसक गई। द्रौपदी तुम? अरे मैं तो समझ रहा था कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति है, पर तुम यहाँ कैसे? तुम कहां से? जैसे पितामह भीष्म ने देखा समझ गए, बोले ये सब टेढ़ी टांग बारे की चाल है, बकरिया कमरिया बारे की चाल है, हैं? पितामह भीष्म कहने लगे कन्हैया एक बात को ध्यान रखना गोविंद, तुमने यदि मेरा प्रण तोड़वाया है तो मैं भी यह संकल्प करता हूं कि यदि मैंने तुमसे चक्र ना उठवा दिया महाभारत में तो मैं मां गंगा का पुत्र नहीं। आ जाइए, महाभारत का युद्ध हो रहा है और मेरे सज्जनों दुर्योधन इंतजार कर रहा है कि अब पांडव मरेंगे, अब पांडव मरेंगे, लेकिन पांडवों का बाल बांका नहीं हो रहा है। उसी समय मेरे सज्जनों दुर्योधन पितामह से शिकायत करता है, बाबा हमें लग रहा है तुम मन से नहीं लड़ रहे। है अरे धन धन पूत मां गंगा के, और तेरी कहां तक करें बढ़ाई, और तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। करें बढ़ाई, अरे तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। क्या हुआ? एक तरफ कौरव दल है, एक तरफ पांडव दल है, और दोनों युद्ध हो रहा है। बड़ी देर हो गई। दुर्योधन ने सोचा कि पितामह कह रहे थे कि हम किसी न किसी पांडव को मारेंगे, पर अभी एक भी पांडव नहीं मरा है। उसी समय सुनाई, अरे धोखा दे रहे हमें पितामह आज समझ में आई। धोखा दे रहे हमें पितामह आज समझ में आई। धोखा दे रहे हमें पितामह आज समझ में आई। क्या बात है बाबा, आप तो कह रहे थे कोई न कोई पांडव मरेगा, पर एक भी पांडव नहीं मरा। कारण क्या है? बाबा को ऐसा लगा जैसे किसी ने हृदय पर वज्र डाल दिया। और दुर्योधन तुझे लग रहा है कि मैं मन से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मन से लड़ रहा हूँ, मान जा, विश्वास कर।
पितामह भीष्म ने सुना, अरे सुन की बाणी दुर्योधन की, और भीष्म गए ऋषियाई, और तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भगवत हराई। तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भगवत हराई। अरे तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भगवत हराई। मेरे सज्जनों, जैसे ही पितामह भीष्म से दुर्योधन ने कहा, बाबा यदि मैं ऐसा जानता तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं कर्ण वीर को बुलाता, और अर्जुन की औकात क्या थी, उसे इंद्रराज देवता जैसे घबरा के भाग जाते। आहा, बाबा के हृदय पर समझ लो छुरी चल रही, और दुर्योधन ऐसे कटवचन मत बोल रहे दुष्ट। उसी समय पितामह भीष्म ने क्या किया, जो गगन में रहे मरदाई, पाड़ ही पाड़ सूझ रहे रड़ में कछुन पड़े जैसे ही पितामह भीष्म ने सुना, एक साथ में एक नहीं सहस्त्र बाणों को छोड़ा, और जब सहस्त्र बाण छोड़े ना तो गगन में अंधेरा हो गया, अंधेरा। अब अर्जुन कांपने लगे, पितामह भीष्म को देख करके और कन्हैया से बोले, कन्हैया मेरी रक्षा करो, पितामह के सामने लड़ने की मेरी औकात नहीं है। कन्हैया बोले, अर्जुन होश में आ जाओ, होश में, ये मोह छोड़ दो और नहीं तो मारे जाओगे, पक्की बात है। क्या बात, भीष्म ने जो गगन में रहे मरदाई, पाड़ ही पाड़ सूझ रहे रड़ में कछुन पड़े, पाड़ ही पाड़ सूझ रहे रड़ में कछुन पड़े भाई। अरे पाड़ ही पाड़ सूझ रहे रड़ में कछुन पड़े भाई। और प्यारे अर्जुन से बोले, अर्जुन भारत क्यों जान गंवावे, और सेना की गई रणभूमि से सेना भरी गई रणभूमि से ना पावे। अरे सेना भरी गई रणभूमि से ना पावे। मारे जाओगे अर्जुन, इसलिए जो तुम्हें परशुराम ने बाण दिए थे उनका प्रयोग करो, और जब बाबा और नाती को चक्कर छोड़ो। कन्हैया बार बार समझा रहे, अर्जुन थर थर कांप रहे, और पितामह भीष्म एक एक साथ एक एक हजार बाणों को छोड़ते। देख हो जाता है। भारत क्यों जान गंवावे, और सेना भरी गई रणभूमि से ऐसे विजय न पावे। सेना भरी गई रणभूमि से ऐसे विजय न पावे। सेना भरी गई रणभूमि से ऐसे विजय न पावे। अरे पार्वती अर्जुन ने परशुराम ने बाण दिए थे ना, उनका प्रयोग किया है अर्जुन ने। अरे बाण तीन अर्जुन ने छोड़े, बाबा कह गए छलाई, और तीन लोग
सज्जनों, भगवान कन्हैया समझ गए अर्जुन की पेश ना जा रही बाबा से। अर्जुन एक छोड़ रहे, उधर से एक नहीं हजारों बाण एक साथ। और जिनका रथ स्वयं त्रिलोकी नाथ आंकरे पितामह भीष्म को कन्हैया ने भी वंदन किया। धन्य हो बाबा, हाँ धन्य है तुम्हारे जैसा महापुरुष, धन्य है तुम्हारे जैसा ब्रह्मचारी वीर। अर्जुन स्वयं सारथी बन करके रथ हाँकरे, और जब पितामह भीष्म बाण छोड़ते हैं ना तो कन्हैया का रथ पीछे हट जाता है। ध्यान रखना। सज्जनों, उसी समय अर्जुन बार बार बाणों को छोड़ रहे हैं, परंतु पेश नहीं जा रही। अर्जुन के बाजूबंद छूट के गिर गए और मुकुट भी गिरने लगा। पृष्ठ भाग में जाकर के बैठ गए। कन्हैया समझ गए अर्जुन की पेश अब नहीं जाएगी। अगर अर्जुन मर गए ना तो अभी तो बहुत कुछ होना है। तो उसी समय कहते हैं अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। और अंगुली सीधी करी प्रभु ने चक्र को लहराई। अंगुली सीधी करी प्रभु ने चक्र को लहराई। अंगुली सीधी करी प्रभु ने चक्र को लहराई। सारे सज्जनों कूद पड़े भगवान, और जैसी अंगुली सीधी की भगवान कन्हैया सोच रहे हैं हम भी शेर से कम नहीं है, और पितामह भीष्म भी हाथी के समान। आहा, कहाँ कृष्ण कहाँ पितामह भीष्म, पर वो जगत पिता है मेरे गोविंद। और जैसे ही देखा अर्जुन मारे जाएंगे, कन्हैया कूद पड़े महाभारत मैदान में। छूट गई अपनी प्रतिज्ञा, भूल गए प्रतिज्ञा। और जैसी अंगुली सीधी की चक्र लहराने लगा, पृथ्वी थरथर करके कांप रही। भगवान कन्हैया बोले घबराओ नहीं देवी, ये भक्त के मान को रखने के लिए हमने किया है। उत्तरी वस्त्र भगवान का नीचे गिर पड़ा और पृथ्वी को सांत्वना दे रहा है। बोले घबराओ नहीं, भक्त के मान के लिए सब किया है। और एक तरफ भगवान चक्र लेके खड़े हुए, और जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो गोविंद, मैं आपके सामने क्या जीत सकता हूँ, पर आप धन्य है प्रभु। आप अपने मान को टाल सकते, परंतु अपने भक्त के मान को कभी नहीं। और अंगुली सीधी करी प्रभु ने चक्र को लहराई। अंगुली सीधी करी प्रभु ने चक्र को लहराई। अंगुली सीधी करी प्रभु ने चक्र को लहराई। और तब भीष्म गिरा धर से। पितामह भीष्म कहने लगे श्याम, भीष्म गिरा धर से। प्रभु जी क्यों देर लगाओ, और कर देवो उतार प्रभु अपने हाथ से। कर देवो उतार प्रभु अपने हाथ से। कर देवो उतार प्रभु अपने हाथ से। और क्या बोले, तीनों तुम बनवा सो हमने तो उड़वाई।
और तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा अरे तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी वार्ता कराई। अरे तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी वार्ता कराई। भीष्म पितामह कहने लगे कन्हैया जो तुमने प्रण किया था उसे मैंने तोड़वा दिया। कन्हैया ने मन ही मन में मुस्कुरा कर सोचा धन्य हो तुम। और पितामह ने प्रणाम किया भगवान को। ध्यान रखना, पितामह कहने लगे श्याम सच तो ये है कि आपने भक्त के मान को आज रख दिया है। हमने भी ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि तुमसे महाभारत में चक्र उठवा के ही रहूंगा, और तुमने कहा था चक्र नहीं उठाऊंगा, इसीलिए आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई। तो हमने हाँ, पर भगवान की राजी थी। तेरी ताकत करे पढ़ाई और तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा भगत कराई। अरे तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी वार्ता कराई। अरे तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी वार्ता कराई। इसलिए सतगुर मलावन की आवेंगे या भूल न जाना। सतगुर मलावन के आवेंगे या भूल न जाना। सतगुर मलावन के आवेंगे तो भूल न जाना। अरे भैया भूल न जाना, मेरे प्रेमी भूल न जाना। मुरलिया बाबू सत्य निभाई बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो मन के मारे बड़े बड़े महापुरुष हैं। अर्जुन के भी मन को कैसे कंट्रोल किया भगवान ने, पूरी गीता सुना दी तब कंट्रोल कर पाए। हाँ, विराट रूप दिखा दिया भगवान ने, तब जाकर के कहीं अर्जुन का मोह दूर हुआ। और भगवान ने कह दिया तुम नहीं मार पाओगे, तुम क्या मारने वाले, हम तो पहले ही मार चुके, सब मरे मरा है जे। हाँ, बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए, आज भगवान का जन्म होना है। बहुत सुंदर कथा है, सभी लोग आनंद लेंगे। अब पहले ध्यान दें भगवान के अवतार कितने हुए और पहला अवतार भगवान का कौन सा है। अब मन के कनेक्शन को भगवान के चरणों में जोड़ के रखेंगे तो कथा में आपको अवश्य आनंद आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, और दूसरा भगवान का है 12 अवतार जो हिरण्याक्ष का उद्धार किए। तीसरा भगवान का है नारद अवतार, वीणा लेकर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। चौथा भगवान का है नर नारायण अवतार, और पांचवा